वकील है तो इसका मतलब सारे समाज को नीचा दिखाएं। वकील है तो कानून उनकी जेब में है। वो कहती है साई मेरी जेब में है, पेन मेरी जेब में है, तो जेब में तो पता नहीं क्या क्या किस किस की है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरा व्यक्ति कह रहा था कि मैं महिलाओं की हवस मिटाता हूँ, इसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए, अरेस्टिंग। एडवोकेट मैडम ने खरीद थोड़ी लिया कानून को, और कौन सी जेब में है? कोई गुप्त जेब है क्या आपके पास जिसमें आप कानून रखती हैं? अगर आपके पास कोई पर्सनल व्यक्तिगत या कोई गुप्त जेब है उसको दिखाने का काम करें, और ये कानून की धौंस दिखाकर समाज की आप बेइज्जती करेंगे क्या? आप पूरे समाज की महिलाओं को अपमानित करेंगे क्या? पूरे राजपूत समाज को लेके, बढ़िया ब्राह्मण गुज्जर सभी समाज को लेके आप नीचा दिखाने का काम करेंगे? आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है, कानून और मीडिया सबके लिए बराबर है। जिस तरह से गोंदर गांव की घटना आप सबको मालूम है, और इस तरह का क्राइम होना, डेली होना, कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए। और कोई भी मरता है या किसी के ऊपर भी गोली चलती है जो किसी भी समाज का है, ये एक दुखद घटना है। विशेषकर आज जो समाज इकट्ठा हुआ है, कल एक महिला के खिलाफ ऐसी एक्ट में जो मुकदमा हुआ, उसके प्रति समाज में एक बड़ा रोष है कि कुछ लोग आंदोलन के नाम पर, समाज के नाम पर, और एक दुकानदारी चलाते हैं, एक रोज एक टेंट गाड़ के रखते हैं यहाँ पर, यहाँ से जो बयानबाजी करते हैं उससे समाज टूटता है, उससे हमारा भाईचारा टूटता है। मैं उसको यहाँ से बताना चाहती हूँ विशेषकर कि काबिल वकील जो नीलो खेड़ी हल्का है वो पहले से ही रिजर्व है। 30 साल से हम लोग ऐसी समाज का ही विधायक बनाते आए हैं, इसलिए हमें आप जातिवादी नहीं कह सकते। हमने मीना मंडल से लेके, धर्मपाल गोंदर से लेके, मामूराम गोंदर से लेके, और आज भी हमारा इलाके का पता करिए कि हमने सिरताज रखा तो हम पे जातिवाद का अटैक क्यों? और विशेषकर जो महिला और 3-4 पुरुष उनके साथ मिलकर हमारे समाज की महिलाओं के ऊपर जो अमर्यादित टिप्पणियां की, मैं उसको बोलना चाहती हूँ कि कानून सबके लिए बराबर है। आप कहती है जेब में है, तो ये भी तो आपने अपने कानून की उल्लंघना की है। इसके मुताबिक एडवोकेट मैडम ने खरीद थोड़ी लिया कानून को, और कौन सी जेब में है? कोई गुप्त जेब है क्या आपके पास जिसमें आप कानून रखती हैं? अगर आपके पास कोई पर्सनल व्यक्तिगत या कोई गुप्त जेब है उसको दिखाने का काम करें, और ये कानून की धौंस दिखाकर समाज की आप बेइज्जती करेंगे क्या? आप पूरे समाज की महिलाओं को अपमानित करेंगे क्या? पूरे राजपूत समाज को लेके, बढ़िया ब्राह्मण गुज्जर सभी समाज को लेके आप नीचा दिखाने का काम करेंगे? आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है, कानून और मीडिया सबके लिए बराबर है। वकील है तो इसका मतलब सारे समाज को नीचा दिखाएं। वकील है तो कानून उनकी जेब में है। वो कहती है साई मेरी जेब में है, पेन मेरी जेब में है, तो जेब में तो पता नहीं क्या क्या किस किस की है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ बहुत अच्छे एसपी साहब बैठे हैं, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तीसरे का एनकाउंटर हो। चौथी बात उस महिला के खिलाफ और मिस्टर राजेंद्र मान के खिलाफ, और तीसरा व्यक्ति कह रहा था कि मैं महिलाओं की हवस मिटाता हूँ, इसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए, अरेस्टिंग होनी चाहिए। ये मजाक नहीं है समाज। आज किससे मिलेंगे, क्या मांग? हम एसपी साहब से भी मिलेंगे और दरखास्त करते हैं, निवेदन करते हैं, कानून पर विश्वास करते हैं, और कानून से फिर से प्रार्थना करते हैं आप सभी लोगों के तहत कि ऐसे लोग जो रोज रोज समाज को तोड़ें, लोग रोज रोज समाज को भड़काएं, रोज रोज आंदोलन के नाम पर अपने समाज पर और लोगों को लूटे, उन लोगों के खिलाफ मुकदमा करके थोड़ा लंबा टाइम उनको भेजिए, ताकि रोज यहाँ टेंट ना गड़े, रोज पुलिसकर्मी दुखी ना हो, रोज आप और हम दुखी ना। टिप्पणी तो दोनों तरफ से की गई है। हाँ, अगर उस अनपढ़ महिला ने जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया उसकी भी निंदा करते हैं, उसके खिलाफ मुकदमा हुआ, आप करिए। और उस महिला के भी खिलाफ करिए जो पढ़ी लिखी होकर, एक एडवोकेट होकर, एक वकील होकर मर्यादा को तार तार करते, उसने तो कानून को ठेंगा दिखा दिया। क्यों भीमराव अंबेडकर केवल आपके हैं क्या? हमारा भी कहीं ना कहीं योगदान है, और कहीं ना कहीं जब कानून बड़ा उसमें सब लोगों की भागीदारी थी। हम तो सम्मान करते हैं कानून का। कानून तोड़ने की बात तो वो महिला वकील कर रही है, उसका लाइसेंस रद्द करिए।